हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हालापिनियो पेपर्स प्लांट हम किस तरह अपने घरों में गमलों में उगा सकते हैं, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। किस तरह उगाना है सीड से, किस तरह इसकी देखभाल करनी है, कितनी धूप कितनी छांव में रखना है, कौन कौन सी खादें इसमें डालनी है और कौन कौन से इस पे कीड़ा अटैक करते हैं, किस तरह बचाव मुमकिन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दुनिया भर में हालापिनियो पेपर्स की कई वैरायटीज हैं। आप कोई सी भी वैरायटी अपने घरों में उगा सकते हैं। बीज उगाने के सिंपल दो ही तरीके हैं, या तो हम हालापिनियो पेपर्स को अपने घर लाएं और उसको मैच्योर करके फिर इसके सीड्स निकालें, या फिर बाजार से ऑनलाइन हम इसके सीड परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसको भी उगाएंगे इसी तरीके से तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पॉट साइज की बात की जाए तो टेराकोटा पॉट 7 इंच का गमला इसके लिए बेस्ट है। कोई सी भी मिर्च की सीडलिंग करनी हो या कोई सी भी पनीरी आपको लगानी है किसी भी सब्जी की, ये गमला बेस्ट है। 7 इंच का गमला है, आपने इसमें सीड लगाए और जब वो सीड 2 महीने इसी में रह के बड़े हो गए, पौधे बन गए, तब आपने उसको अलग अलग ट्रांसफर कर दिया उनकी फाइनल लोकेशन पर, यानी बड़े बड़े गमलों में। मिर्च के पौधे हम सीडलिंग ट्रेज में भी उगा सकते हैं, लेकिन उसमें आजकल के मौसम के हिसाब से बहुत ही जल्दी हवा में नमी का तनासुब बहुत ही जल्दी खुश्क हो रहा है, यानी कि खुश्क हवा चल रही है, खुश्क तेज गर्म। तो इस वजह से जो छोटे छोटे पॉट्स होते हैं, छोटी छोटी सीडलिंग ट्रे के पोर्शंस होते हैं, वो जल्दी खुश्क हो जाते हैं और उसमें पौधा हमारा स्ट्रेस में आ जाता है। अगर एक आध पौधा भी स्ट्रेस में आ गया तो हम उससे फ्रूटिंग अच्छी नहीं ले पाएंगे और हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो सबसे अच्छा ये पॉट है। मिट्टी की बात की जाए तो सिंपल बालू मिट्टी इसके लिए बेस्ट है। कोई सी भी सीडलिंग करनी हो आपको, किसी भी सब्जी फल फ्रूट किसी की भी सीडलिंग करनी हो, किसी के भी बीज बोने हो, लगाने हो, उगाने हो, तो आपने ये मिट्टी लेकर आनी है। सिंपली, इसमें कोई तामझाम नहीं है, कोई कोकोपीट और ये सॉइल मिक्सचर जो होता है ये कोई मिलाने की, परलाइट मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बालू मिट्टी में सबसे अच्छे और सबसे ताकतवर जानदार पौधे उगते हैं। हालापिनियो सीडलिंग लोकेशन की बात की जाए कि इसको हमने रखना कहाँ है, तो बीज लगाकर कभी भी फुल धूप में नहीं रखें, क्योंकि बीज लगे हुए छोटे छोटे पौधे उगना शुरू होते हैं, जर्मिनेशन होती है बीजों की, तो उसमें अगर हम हवा में नमी का तनासुब नहीं होगा, जैसे आजकल हवा में बहुत ही ज़्यादा खुश्क हवा है और नमी का तनासुब बहुत ही कम है, बहुत ही जल्दी वाइब्रेट हो रही है हवा में नमी, तो हमने इसको या तो बड़े पेड़ के बड़े पौधे के नीचे रखना है ताकि उसकी छाँव रहे इस पे, या फिर हमें इसको ब्राइट लाइट में रखना है, यानी ऐसी जगह जहाँ धूप तो नहीं आती है लेकिन रोशनी इतनी आती है कि बंदा बैठकर एक किताब पढ़ सकता है वहाँ पर, तो हमें इसको ऐसी जगह पे रखना है। हालापिनियो पेपर्स बेबी प्लांट बहुत ही स्वीट होते हैं, तो इसको सीडलिंग ही स्टेज में हमने नीम ऑयल स्प्रे या अच्छी फंगिसाइड पेस्टिसाइड बाजार से लाकर इस पे स्प्रे करना है। अभी पौधे छोटे होते हैं, यानी कि अभी हर पौधे में सिर्फ 2 ही पत्ते आते हैं, ट्रू लीव्स भी नहीं आते हैं, तब से आपने इस पे स्प्रे करना शुरू कर देना है, क्योंकि ये बहुत ही स्वीट होते हैं और कीड़ा मकोड़े बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं इसके ऊपर, और सीडलिंग ही स्टेज में इसको खा जाते हैं। अगर एक पत्ता भी खा गए तो जाहिर है फिर वो दूसरा पत्ता उगने में मुश्किल होती है। वाटर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो हालापिनियो पेपर्स प्लांट को हमने बहुत ही ट्रिकली तरीके से पानी देना है, यानी कि बीज लगाने के अगले 2 महीने तक हमने इसका पानी का खास ख्याल रखना है। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और पानी की ज़्यादती भी नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ इतना ही पानी देना है जितना इसकी ज़रूरत हो, यानी कि जब इसकी बहुत आसान निशानी है, ऊपर की मिट्टी हमें थोड़ी थोड़ी खुश्क नज़र आए तब हमने इसमें पानी लगा देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम बीज लगाने के बाद जब हम इसको दूसरा पानी देंगे, पहला पानी तो हम अभी दे देंगे जब हमने बीज लगाए हैं, बीज बोए हैं, दूसरा पानी जब हमने इसको देना है तो हमने इसमें उबले हुए अंडों का पानी, जब भी हम अंडे उबालते हैं वो पानी हम फेंक देते हैं, तो वो पानी हमने नहीं फेंकना है। दूसरा पानी हमने इसको उबले हुए अंडे या उबले हुए आलू, इस तरह जितने भी हमारे पास अनाज उबलते हैं, राजमा हो गया, चने हो गए, बगैर नमक बगैर मिर्च मसालों के जो भी सिंपल सादा पानी में हम जो भी चीज़ें उबालते हैं वो पानी हमने फेंकना नहीं है, वो पानी हमने इस पर डालना है। स्पेशली राइस वाटर, जब भी हम चावल धोते हैं उसका पानी हम फेंक देते हैं, या चावल भिगाते हैं 2 घंटे 4 घंटे के बाद वो पानी हमें फेंक के दूसरा पानी डाल के चावल पकाना होता है, चावल का उसूल है ये। तो वो पानी जब हम चावल धोएं, धोने वाला पानी, और चावल जो भिगोए हुए हैं वो वाला पानी भी हमने इसमें डालना है।
इसको हमने 2 महीने तक यही सारे पानी डाल डाल के इसको ऑर्गेनिकली नेचुरली फर्टिलाइज करना है। इसमें कोई फर्टिलाइज़र या कोई खाद अभी नहीं डालनी है 2 महीने तक। उसके बाद किस तरह इसका खाद का शेड्यूल है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो सीडलिंग स्टेज का फर्टिलाइज़र तो मैंने आपको बता दिया है। अब जब ये पौधे 2 महीने के हो जाएं तब हमने इनको कौन सी खाद डालनी है। जब ये 2 महीने के हो जाएं और हमने इनको अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर दिया, जब हमने इनको फाइनल लोकेशन पे शिफ्ट किया, तब हम इसमें वर्मी कंपोस्ट डालेंगे सिर्फ और सिर्फ। बहुत ही ज़बरदस्त खाद होती है और वो माली का काम करती है, यानी कि मिट्टी के अंदर की तमाम चीज़ें वो खुद ही हैंडल कर लेती है, सिर्फ एक खाद वर्मी कंपोस्ट। आप चाहें तो गोबर की खाद भी डाल सकते हैं या पत्तों की खाद भी डाल सकते हैं। बस ऐसी खाद हमें चाहिए जिसमें वर्म बने, अर्थ वर्म, यानी केचुए। केचुआ खाद जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि केचुए मिट्टी के ऊपर नीचे जाकर और मिट्टी को फर्टिलाइज करते हैं, यानी मिट्टी खाकर जब वो अपना फुजला निकालते हैं तो वो ही बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है नेचुरली हमारे पौधों के लिए। सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र वही है। तो हमने क्या करना है कि इसमें हर महीने या 2 महीने के बाद 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी हमने अपने गमले के और पौधे के हिसाब से इसको फर्टिलाइज करना है। सन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो हलापिनियो पेपर्स प्लांट को इतनी ज़्यादा सन की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत तो होती है लेकिन फुल सनलाइट हमने इनको तभी देने हैं जब ये पौधे अच्छी तरह मैच्योर हो जाएं। 2 महीने के बाद जब हम इनको फाइनल लोकेशन में शिफ्ट करेंगे तब हमने इनको सन देना है, और वो भी इस तरह नहीं। जब ये गमले 2 महीने के पौधे इसमें बड़े हो जाएं इसी गमले में, तो भी हम थोड़े थोड़े दिनों में ये गमला हमने फुल सन में रखना है, 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। पहले पौधे को आदत डालनी है पौधे की, ताकि वो धूप में सरवाइव कर सके इतने सख्त, क्योंकि जब हमने इसको ब्राइट लाइट में रखा है वहाँ पे इसको धूप नहीं मिली है, सिर्फ रोशनी मिली है, इसमें ये अच्छा सरवाइव किया है। लेकिन जब हम इसको फाइनल लोकेशन में शिफ्ट करेंगे उससे पहले हमें 1 महीने तक या 2 हफ्ते तक इनको आदत डालनी है इन पौधों को, ताकि ये फुल धूप में रहे। यानी कि ब्राइट लाइट से हमें इनको शिफ्ट करना है पहले इसी गमले में फुल धूप में। जब ये वहाँ पर सरवाइव कर लें और न्यू ग्रोथ इसमें आने लगे, तब हम समझ जाएंगे पौधे ने अपने आप को संभाल लिया है कि वो फुल धूप में भी आराम से बढ़ सकता है, चल सकता है, जलेगा नहीं। तब हमने इनको 2 महीने के बाद, 2 हफ्ते के बाद शिफ्ट करना है फाइनल लोकेशन पे, धूप वाली लोकेशन पे, जहाँ पे अच्छी फुल सनलाइट और धूप इनको मिल सके, ताकि ये फ्रूटिंग कर सकें। जब क्योंकि 2 महीने के बाद ये नेचुरली फ्रूटिंग पे आ जाएंगे, फ्लावरिंग इसमें शुरू हो जाएगी, फ्लावर बर्ड्स आने लगेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का, अपना पौधों का बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।